हम कल कर रहे थे, हमने कल शुरू किया था समास और कल फिर छुट्टी है आप लोगों को, है ना। तो हमारा समास आज इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। कल मैंने शुरू करवाया था आपको लास्ट अव्ययी भाव समास, याद होगा आपको। मैंने लास्ट में अव्ययी भाव और तत्पुरुष ये दोनों करने हैं हमने। तत्पुरुष का मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था और अव्ययी का मुझे अभी बताना है आपको। व्हाट हैपेंड? है ठीक है बच्चे। अब आप मुझे अनिक मुझे बता रहा था कुछ। अनिक क्या बताने वाले थे आप? नहीं अभी इसके बारे में कुछ कह रहे थे आप। बस फिर मैं आपको अटेंटिव ही कर रही थी कि इधर देखिए मेरी तरफ। मैं सारा रिपीट कर दूँ इन दोनों का, मैंने इसीलिए दोबारा लिखा है बच्चे। पास कर दो कॉपी उसकी। राघव कॉपी दे रहा है पंजाबी की। हाँ पार्थिव आप थोड़ी देर के लिए हाँ आ जाइए। आपको मुझे लगता है मैं रोज ही बुला लेती हूँ, है ना। लेट अस स्टार्ट विद द समास। मैंने कल कहा था 2 फेज होते हैं इसके, पूर्व पद उत्तर पद। सारी डेफिनेशन उसी पे डिपेंड करती है, पूर्व पद उत्तर पद। डेफिनेशन हमें आती नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट फ्रेज सेकंड फ्रेज, है ना। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट फ्रेज सेकंड फ्रेज, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, पूर्व पद उत्तर पद। पता नहीं है हम लिख दिया था इन दोनों का। जो लास्ट है इनमें क्या होता है, तकरीबन एक पद प्रधान है कोई। इन दोनों की डेफिनेशन ये है, यानी इसका जो है वो पीछे वाला प्रधान है, इसका वो पहले वाला प्रधान है। मैं लिखती ही इसलिए इस तरह हूं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। इसका पहला उसका दूसरा, इसका पहला उसका दूसरा, ठीक है। जैसे इसके सारे वर्ड जो अव्ययी के या तो यथा वाले होंगे, प्रियांश आगे आ जा, यथा वाले होंगे, या सारे वर्ड आ वाले होंगे, या सारे वर्ड बे वाले होंगे। अलग कर दो बस, ठीक है जी। यथा वाले होंगे, आ वाले होंगे, बे वाले होंगे, भर वाले होंगे, रिपीटेड वर्ड होंगे और प्रति वाले होंगे। आप इतना इतना सही याद रख सके, 1 2 3 4 5 6 तो बहुत है चीजें, आपका अव्ययी भाव का सारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यथा वाले, यथा शक्ति, यथा मति, यथा उक्ति, है ना, यथा समर्थ, समर्थ समर्था के अनुसार, हिम्मत के अनुसार यथा लगा होगा। यथा का मतलब है जैसे यथा शक्ति प्रयत्न करो कि काम हो जाए, यानी जितनी आप में ताकत है शक्ति के अनुसार। ओके। बे वाले, आ वाले मैंने बताया था आपको, अ और आ में फर्क होता है। अ नेगेटिव हो जाता है ना, अन्याय, अधर्म, और नेगेटिव हो जाता है। आ पॉजिटिव हो जाता है, आपूर्ति, आ सेतु, अनेक, ये लौटा बन जाएगा और मैं नहला दूंगी इसी से, ठीक है। आजीवन, आमरण, आजन्म, ये सारे वर्ड्स इसमें आएंगे। बेकार, बेनाम, बे वाले सारे, ठीक है। भर वाले, भर पेट, उसमें एक ही है बे। रिपीटेड वर्ड्स, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, ये सारे वर्ड्स। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, ये वाले सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। और ये सारे अव्ययी भाव समास होंगे। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक के चिन्ह आते हैं बच्चे, सारे कारक के चिन्ह। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या,
जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। और मैंने कहा था तत्पुरुष के भेद का नाम नहीं लिखना, हमें सिर्फ तत्पुरुष समास लिखना है। ठीक है जी, ये था इसका। अब कल मुझे जाते जाते किसी ने पूछा था कि मैम इसका विग्रह मतलब पेपर में कैसे आने हैं ये। तो जो टॉपिक पेपर में आना है मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ कि ये कैसे आ सकते हैं पेपर में। मैं बताती हूँ कैसे आएंगे। एक तो तरीका है समास का विग्रह कर नाम बताएं। मैक्सिममली यही आएगा। इस बार हम कोशिश करते हैं सिर्फ इतना ही आए आपको। ठीक है, या दूसरा तरीका होता है इसका, समस्त पद बनाएं और भेद बताएं। अब दोनों तरह से भेद तो बताना ही है हमें। कैसे करना है देखिए, इसका आएगा जैसे मैंने दे दिया नीलांबर, द्विगु, ये दो वर्ड दिए मैंने। समास का विग्रह करके नाम बताएं। नीचे मैंने वर्ड दिया आपको पुरुषों में उत्तम है जो। और दूसरा दिया मैंने एक दंत है जिसका। अब मैंने एक तरह का आपके लिए क्वेश्चन पेपर बना दिया, एक तरह का प्रश्न पत्र बना दिया, और आपको दोनों चीजें बता दी। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास अगर फेयर नोटबुक्स इस समय नहीं है, मैंने ली हुई है, आप इसे रफ पे नोट कर लीजिए। इसे कॉपी में करना है, इसे कॉपी में करना है आपको। हम दोनों क्वेश्चन, हाँ, मैंने सिर्फ दो दो शब्द दिए हैं और ये आपको कॉपी में करना है, बिकॉज इट इज अ स्टाइल हाउ वी आर सपोज टू डू दीज। हाँ, ऐसे ही नंबर 1 लिख के आंसर के लिए जगह छोड़ देना। आंसर के लिए 2 लाइनें 4 लाइनें छोड़ देना, फिर ये लिख के आंसर के लिए 4 लाइनें छोड़ देना, नीचे 4 लाइनें, एक चीज के लिए 4 लाइनें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आंसर लिख रही हूँ नीलांबर। नीलांबर मैं क्या करूंगी पेपर में, नीलांबर लिख के नीला अंबर है जो, नीला अंबर, पहले मैं क्या करूंगी, नीलांबर लिखूंगी अपने पेपर में। आई विल राइट नीलांबर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 नीलांबर, नीला अंबर है जो, हाइफन डाल के लिखूंगी कर्मधारय समास, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर्मधारय समास है। इस तरह से सॉल्व करना होगा। 4 लाइनें छोड़ी, कई बार एक लाइन में ये सारा नहीं आता ना, तो 2 लाइनों में आ जाता है। हाँ, ये भेद हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा विग्रह हो गया, ये उसके भेद का नाम है। नीला अंबर है जो, ठीक है बच्चे। अब द्विगु, दूसरा वर्ड भी मैं उठा लेती हूँ, 2 गायों का समूह। ये समास भी द्विगु समास ही है। वर्ड्स आपको बुक में से ही आएंगे, लेकिन मैं गुनतास बेटा काम करने के लिए होता है। When the class is doing work ना, we are supposed to do। बड़ा शैतान है बेटे, कहता है ना कर, लेकिन हमें करना है पुत्री, करना है। हाँ, अच्छे बच्चे बन के काम करना होता है, जबरदस्ती करना होता है। पढ़ाई का काम जबरदस्ती वाला ही होता है बच्चे, नहीं करता होता पढ़ने को।
समास। वो तो है ना ज्वाइन करके। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ना नीचे, समस्त पद बनाएं और भेद बताएं। इसमें क्या होगा बेटा, सीधा हो जा। पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषोत्तम, यानी इसका वन वर्ड बनाना था हमें, और कर्मधारय समास ये भी। हाँ, समस्त पद में इकट्ठा करना और विग्रह में फैलाना। ठीक है, समस्त पद में इतना बड़ा दिया हुआ है हमें, उसका वन वर्ड बनाना और उसका भेद बताना। एक दंत है जिसका, एक दंत कौन सा हुआ ये, वो लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा ही नहीं उसने। बहुव्रीहि समास, this is बहुव्रीहि समास। These are the two types we can do these. Your concentration is very poor beta. Try to understand 8th class basic है, इसी में इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। 9th में सिलेबस ने धड़ाधड़ पढ़ना है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन आप नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे, और कब 9th गई कब 10th गई आपको पता ही नहीं चलना, और आपने +1 में आ जाना है। ठीक है, +1 में अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो यू आर टोटली बिगेस्ट फ्लॉप चाइल्ड। कंसंट्रेशन को संभाल लो बच्चे। जिस समय टीचर, देखो डिसिप्लिन ना हो ना क्लास में, तब हमारी कंसंट्रेशन भंग होती है। इस समय तो टोटल डिसिप्लिन क्लास है, फिर भी अगर हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसका मतलब कंसंट्रेशन की कमी हमें है। मैंने पहले ही कहा था टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, बोरिंग है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना बच्चे। क्या करूं बेटे, तेरे साथ मुमताज भी ऐसा ही है, बैठा उन्हें भी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेरे देख के थोड़ा जा लिखना शुरू किया, लेकिन बैठा ऐसे ही। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं रही थी, साथ साथ तरीका बताया मैंने करने का, और सबने कर लिया बच्चे। नहीं, छोटा पुरुष छोटा होता है, खुला छोटे ऊ की मात्रा होती है। जब हम उसी ऊ को गोल कर देते हैं, ये देखिए, ये अगर अगर मैं मात्रा ऐसे डालूंगी मीन्स छोटा हुआ है, और अगर मैं इसी मात्रा को ऐसे कर दूंगी तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। इसको बंद कर दूंगी ना यहाँ से, तो ये बड़े ऊ की मात्रा, र को लगती पीछे ही है, र को मात्रा लगती पीछे ही है हमेशा। नहीं, ऐसे ही है। यही दो तरीके हैं सिर्फ आने के, डेफिनेशन नहीं आएगी। बट यू हैव रिटन, कैन आई सी? ये क्या किया है, री नहीं है ना बच्चे, ये वो है नीचे, यहाँ पे पैर के नीचे वो है। ये नीलांबर में मैंने बिंदी भी डाली है, देखो जरा, नीलांबर, क्योंकि अंबर में बिंदी होती है। आपकी क्लास की मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अभी नाम नहीं याद हुए, लेकिन समझ एक एक बच्चे के बिहेवियर की आ गई। पूछेगा ही नहीं वो कभी भी, क्योंकि उसके पास इतने चांसेस ही नहीं है कि आपको पूछे। एक दंत है जिसका, मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है कि ये बहुव्रीहि समास है, पता ही है एक दंत है जिसका, कौन है भाई, अपने मन में अपने आप ही प्रश्न हो जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास है। कमल नयनी, कमल के समान नयन है जिसके, स्त्री विशेष, स्त्री विशेष, स्त्री विशेष, महात्मा पुरुष विशेष, पुरुष विशेष या स्त्री विशेष, यानी किसी भी जिसके कमल के समान नयन है, किसी भी आदमी को कह सकते हैं, किसी भी महात्मा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं हम जिसकी आत्मा शुद्ध है। ठीक है,
जैसे जैसे एक और बताती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस, आंसू बहाने वाली गैस, उसके ब्रैकेट में क्या होगा, गैस विशेष, समझ गए ना? हाँ, बहुब्री में, हाँ हाँ। अच्छा देखिए, जैसे जैसे मैं कहूँ मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी या माल को लाने वाली गाड़ी, स्पेशल गाड़ी विशेष, गाड़ी विशेष मालगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी, गाड़ी विशेष बहुब्री। या फिर रेल पर चलने वाली गाड़ी किसमें जाएगा, तत्पुरुष में। इट डिपेंड्स ऑन आर विग्रह। हाँ, आपकी कॉपी मैंने चेक की, आपको ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा में फर्क नहीं पता, बोलने में नहीं पता आपको ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा में फर्क, ऊ की मात्रा और थोड़ा ध्यान से सुनो, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव इन हिंदी। जब तक ये फर्क नहीं पता चलेगा ना, तब तक आपको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मात्राएं दोनों कंफ्यूजिंग होती हैं। जैसे मैं अभी कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन, मास्क ने आपकी वैसे भी वार्तालाप जो है ना छुपा दिया है बेटे, दोहराई वर्ड है, बोलने में ना दोहराई भी है, दोहराई भी है। इसकी कंफ्यूजन सिर्फ आपको नहीं, इसकी कंफ्यूजन होती है, और ये दोनों तरह से ठीक है, लेकिन इन दोनों में मात्राओं में फर्क बहुत है बच्चे। फ्यू वर्ड्स में तो चल सकता है, हर जगह नहीं है ना। छोटा वर्ड कहेंगे तो ओ बोल रहा है, छुट्टा नहीं है, तब छोटा होगा तो छोटा होगा, ओ होगा तो छोटा होगा। ऊ और ओ में फर्क है, उसमें ऊ बोलेगा, उसमें ओ बोलेगा, ठीक है। अब जैसे प्रभजोत बोल रहे हैं हम, प्रभजुत नहीं बोल रहे ना, प्रभजोत, ओ आएगा तो ओ आना है, प्रभजोत, प्रभजुत नहीं है, ऊ आ जाएगा तो छोटे ऊ की मात्रा जुत बोलेगा, प्रभजुत। दिस इज द डिफरेंस, बोलने में फर्क है ये, ठीक है। उस फर्क का थोड़ा सा ध्यान रखो, यू कैन इम्प्रूव इन हिंदी। सोमिल, आपको जो काम दिया है आपको घर जाके करना है, यू आर सपोज्ड टू राइट वन एसे इन हिंदी ऑन पंजाब एंड आंध्र प्रदेश फ्रीडम फाइटर्स, उनकी कंट्रीब्यूशन। हाँ, इकट्ठी, मतलब पंजाब में ऐसे हुआ, आंध्र में ऐसे, पंजाब में ये, आंध्र में, कंपैरिजन नहीं कह सकते, कोलैबोरेशन, डिफरेंस नहीं, एक ही में कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहले लिख लेना, आपने बोल लिख लेना, फ्रीडम फाइटर की कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से हैं अपने पास, मुझे पता आप बहुत अच्छा कर लेंगे, आई रिलाई ऑन फ्यू स्टूडेंट्स। देखो से हंसी आ गई, हंसी आ गई तेरे पीछे, मैं विश्वास करते हैं कुछ बच्चों पे, है ना, ऐसे ही गुरदास पे भी, गुरदास सच्ची बेटे, मुझे लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ आ रही हो? जहाँ पे A4 पे तो लिखना मुश्किल हो जाएगा।